फलस्तीन में पिछले 44 दिनों से जारी इजराइल बमबारी में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी ओर जालिम इजराइल के खिलाफ लोग अपने अपने तरीके से विरोध भी कर रहे हैं और इसको लेकर कोलकाता के वार्ड नंबर 59 के तिलजला इलाके में ब्लू स्टार स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इज्तिमाई दुआ की गई और इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग ने रोजे रखी और फलस्तीन की हिमायत में ये नज़ारा देखने को मिला। मगर आपको बताते चले कि इससे पहले भी ऐसे ही नज़ारा नई उड़ान फाउंडेशन की बानी शम्मी सईद ने इस तरह के प्रोग्राम को आयोजित किया था। ब्लू स्टार स्पोर्टिंग क्लब की ओर से फ़लस्तीन की हिमायत और इंसानियत के पैगाम देने का ये नज़ारा 59 वार्ड में दूसरी बार देखने को मिला। सभी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि जल्द से जल्द फ़लस्तीन की धरती पर खास तौर पर गाज़ा में अमन और शांति बहाल हो जाए। इस अवसर पर तिलजला ब्लू स्टार स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट शेख आलम, असिस्टेंट सेक्रेटरी तबरेज़ आलम, सेक्रेटरी शेख जुम्मन सईद, वाइस प्रेसिडेंट रहमत हुसैन और बाकी सभी ने कहा कि कैसे इजराइल गाज़ा के मासूम बच्चों पर लगातार जुल्म और बर्बरता कर रहा है और पूरी दुनिया खामोश बनी देख रही है। इससे ये साफ जाहिर है कि दुनिया जालिम के साथ है और जबकि हमारे पास दुआ एक हथियार है। उलमाओं और मस्जिदों के इमामों ने सैकड़ों हाथ फैलाए, फ़लस्तीन के लिए दुआएं मांगी और कहा कि हमें उम्मीद है कि यहाँ आने वाले दिन में यहाँ शांति लौटेगी। वहीं इस मौके पर मस्जिद आमना में मगरिब की नमाज अदा की गई। मस्जिद आमना की तामीरात में शेख आलम, तबरेज़ आलम, शेख जुम्मन सईद, रहमत हुसैन ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। या दाफ़िअल बलियात, या क़ादियल हाजात, या राफ़िअद दराजात, या हल्लल मुश्किलात। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हमारे यहाँ मस्जिद आमना और ब्लू स्टार क्लब के तमाम भाइयों ने इस बात का एहतमाम किया कि नफली रोज़ा रखा जाए और दुआ का एहतमाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम हुआ और जुल्म तो जुल्म है, जब वो सर चढ़ता है तो एक न एक दिन उसको ख़त्म होना है। और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आएगा और बातिल ख़त्म हो जाएगा और बातिल को तो ख़त्म होना है। आज हम ये जो देख रहे हैं आलमी मंजरनामे पर, तो ये आज नहीं 75 सालों से फ़लस्तीनी भाई जुल्म बर्बरियत का शिकार है और नतीजा ये निकला कि आज एक मुख्तसर सी जमात सिर्फ़ अल्लाह के लिए, उन्होंने, दुनिया जानती है कि इसराइल और अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है अमेरिका, और वो पूरी आबोताब और ताकत के साथ वो जालिम इसराइल की मदद कर रहा है। लेकिन अल्लाह दिखा रहे हैं कि जिसको ये गुरूर था और ये ज़ौम था कि हम चंद दिनों में इसका सफाया कर देंगे और ये 350 किलोमीटर पर गज़ा है, हम इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 45 दिन हो गए हैं, कितने टैंक और कितने फ़ौजी इसराइल के जहन्नम वासिल हो चुके हैं। ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है, ये दुआ का असर नहीं तो और क्या है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मज़लूम बंदों की ज़रूर सुनेंगे और सुन रहे हैं, और उन शहादा का खून ज़रूर रंग लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को कबूल फरमाए। बस हम मुसलमान भाइयों से कहेंगे, खुदारा मुसलमान बन जाइए और वो ईमानी हमीयत अपने अंदर ले आइए। फिर अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं, तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा काम निपटा दूँ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसका फ़ज़ल है, करम है। और जो बातें हम कहेंगे वो तो मुफ्ती साहब की ज़बानें आ चुकी है और अल्लाह का शुक्र है। ये लड़ाई आज 1.5 महीना से नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो 75 साल से होता चला आ रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। और बहुत खुशी की बात है जो हम तक, ये लोगों तक हम ये बात नहीं पहुंचाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसराइल जो है वो शिकस्त पर है।
फ़लस्तीन को अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह सब्र दिया, जज्बा दिया, आज उसकी कामयाबी वो देख रहे हैं। और ये जो रोज़ा का अहतमाम किया गया, दुआ का अहतमाम किया गया, मुफ्ती साहब ने दुआ किया अल्हम्दुलिल्लाह, कई जगह दुआ हुई और कितनी जगह हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये होती रहेगी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इससे मायूस होने की कोई बात नहीं है और मुसलमान को अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन में फ़तह भी हो रहा है और होगा, जालिम का नेस नाबूद भी होगा। आप हजरात सब्र से काम लें और अपने एहतिजाज बिल्कुल बरकरार रखें, आपका हक़ है। हम बिल्कुल एहतिजाज करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं निकल आता। लोगों ने काउंटिंग भी, जो काउंटिंग हो रहा था 10,000, 2,000, 5,000, उसको भी बंद कर दिया। ये बंद नहीं किया रे मेरे भाई, ये इसराइल का शिकस्त हो रहा है। आप देखें, हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में ये बात को पहुंचाया, ये शिकस्त हो रहा है इसराइल का, दिखाया ही नहीं जा रहा है मीडिया वालों के ज़रिए, पहुंचाया नहीं जा रहा है लोगों तक ये बात, हौसलों को तोड़ा जा रहा है मुसलमान का। आप हौसला बुलंद रखें इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं पूरी दुनिया भले दबाव में हो, फ़लस्तीन दबाव में नहीं है। फ़लस्तीन आज़ाद है, फ़लस्तीन कल भी लड़ा है, फ़लस्तीन आज भी लड़ रहा है। अगर रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत तक फ़लस्तीन, इसका हिफाजत बैतुल मुक़द्दस के लिए वो अपने आप को मिट जाएगा, लेकिन बैतुल मुक़द्दस को उन लोगों के हाथ जाने नहीं देगा। और ये हम तमाम मुसलमानों का इंशाअल्लाह ताला यही सोच है और यही जज्बा है, आखिरी दम तक सिर्फ बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी अल्लाह का घर है हम सब हिफाजत करेंगे। और हम सब का हिफाजत करना ये भी एक ईमान है और हम पर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी हिफाजत करेंगे और क़यामत तक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बोले हैं, आज तकरीबन 1.5 महीने के करीब ये फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रही है, ये पूरा दुनिया में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह भी रोज़ा की एहतमाम भी किया गया है और दुआ भी एहतमाम भी किया गया है। लेकिन इसका असर जो है अल्लाह बेहतर है, अल्लाह के पास है, अल्लाह इसका अजर फरमाएंगे। लेकिन वो जो जालिम जो है वो तो इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, उनके लिए दुआ करना। हम तो यहाँ से कुछ चीज़ लेके वहाँ का उनके पास लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है, उसके लिए दुआ करना। लिहाजा हम सब जितना हिम्मत है हम लोग दुआ कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमाए, इसका सदका में उन लोगों के ऊपर जुल्म सितम से हिफाजत फरमाए। 45 दिनों से मुस्तकिल तौर पर इसराइल जो है वो फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है और अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 13,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें 5,500 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये जुल्म और बर्बरियत तो रुकने का नाम नहीं ले रही। एहतजाज तो बहुत हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, लेकिन एहतजाज अपनी तरफ है और उनकी कार्रवाइयाँ जो है वो अपनी तरफ है। तो अब हमारे पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता नहीं है। और दुआ भी यहाँ जो दुआ हुई है तो उससे पहले लोगों ने रोज़े रखे हैं। रोज़े रखने के बाद बंदा जो है अल्लाह से और मुक़र्रब हो जाता है, करीब हो जाता है। और उसके बाद ये दुआ की गई है और ये उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेंगे और वहाँ जो जुल्म व बर्बरियत चल रहा है वो उसका जल्द से जल्द ख़ात्मा हो। तमाम ईमान वाले भाई को अस्सलाम वालेकुम और हमारे हिंदू भाई को भी नमस्कार। हम यही कहेंगे कि आज जो फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है ये बहुत ही बेबुनियादी जुल्म हो रहा है और उसे अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम तमाम इंसानियत परस्त लोग को यही कहेंगे कि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कम से कम दिल से उनको बायकाट करें, इसराइल को, उनका जो प्रोडक्ट है उनको हम बायकाट करें। और हर मज़हब के लोग को हम यही कहेंगे कि अपने अपना धर्म में जो प्रार्थना करने का है, जो दुआ करने का है, नमाज रखने का, रोज़ा रखने का है, वो अमल में करें और उन लोग के लिए दुआ करें, उन लोग के लिए प्रार्थना करें कि फ़लस्तीन के लोग अमन और सुकून से रहे, अमन और शांति से रहे और जो गलत कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसे अल्लाह पाक ख़त्म कर दे, भगवान ख़त्म कर दे। करीब करीब हम लोग तो 300 आदमी के इंतज़ाम किए थे। हम उम्मीद करते हैं करीब 250 आदमी यहाँ पे रोज़ा रखे हुए थे और यहीं पे हम लोग ब्लू स्टार की जानिब से हम लोग अफ्तार के प्रोग्राम भी किए थे।
तो अवतार सब किए और उसके बाद हमारे मुफ्ती खलील साहब और हमारे इस इलाके में जो 8 मस्जिद है, 8 मस्जिद के इमाम साहब थे, दुआ हुआ फ़लस्तीन के लिए। और ये भी दुआ हुआ है कि इसराइल को भी अल्लाह पाक समझ दे तो ठीक है, अगर उसका बावजूद भी नहीं समझे तो अल्लाह उसे मस्जिद आमना, ये हम लोग सब मिल के मस्जिद को तामील कर रहे हैं। उसमें पूरे ईमान वाले भाई हैं और आज पहली जमात मगरिब का जमात हुआ है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जनवरी से 5 पंजगाना नमाज यहाँ पे चालू होगा। और हम लोग आप लोग को इत्तला करेंगे, पूरे ईमान वाले भाई को इत्तला करेंगे। एक जुमा देखकर जुमा का नमाज से हम लोग इंशाअल्लाह इसको शुरू करेंगे और पूरे इलाके के लोग को खबर करते हुए हम लोग इसको पूरा करेंगे। कि ये तो आइडिया का कोई बात नहीं है, जो हालात चल रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, उन लोगों का रोना देखकर हम लोगों को रोना आ रहा है। तो हम लोगों के दिल में ये बात आया कि हम लोग उन लोग के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें और उन लोग के लिए दुआ करें। यही बात हम लोगों के दिमाग में आया और हम लोग ये काम किए। उसका बायकाट के लिए हम लोग बहुत सारा पोस्टर बनाए हैं और बैनर भी बनवा रहे हैं। और हम लोगों का जो इलाका में जो दुकान है, करीब करीब सभी दुकान में हम लोग बोल चुके हैं कि जो सामान आप लोगों का यहाँ पे है स्टॉक, उसको बेचकर और वो सामान नहीं लाना है, उसे बायकाट करना है। और हम लोग अनाउंस भी कर रहे हैं हम लोग अपने इलाके में कि इसराइल का जो भी सामान है उसे बायकाट करना है। हमारे इंडियन सामान जो है उसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करना है। अस्सलाम वालेकुम। और जो गैर मुस्लिम भाई हैं सभी को नमस्कार। देखिए, ये 59 वार्ड का मामला नहीं है। यहाँ पे आज मैं सिर्फ एक आम नागरिक के हैसियत से खड़ा हूँ, एक आम इंसान की हैसियत से खड़ा हूँ, आम इंसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये मामला पूरे दुनिया के लिए है कि आज दुनिया के अंदर एक कंट्री है जिस कंट्री में इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म ढाया जा रहा है, उसके सपोर्ट में वहाँ जो बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, वहाँ जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं, जो माएँ अपने बच्चों को खो दे रही हैं, जिनके माँ बाप मर जा रहे हैं, किसी का औलाद मर जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों का आप लोग जज्बात देखिएगा कि एक वीडियो हम लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा बाप सब में मिठाइयाँ बांट रहा है। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप मिठाई क्यों बांट रहे हैं, आपका घर टूट गया, आपके बच्चे मर गए, तो उनका जवाब यही है कि मेरे 4 बेटे थे, मेरे 4 बेटे जो है अपने ज़मीन के लिए जो है शहीद हो गए। अगर और बेटे रहते तो मैं जो है और अपने बच्चों को जो है शहीद करने के लिए जो है तैयार था। इसके लिए वो मिठाई, तो उन लोगों का ये जज्बा है। और इस चीज़ को हम लोग शायद ही समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ देख रहे हैं कहीं ना कहीं दिल में चुभ रहा है। और आप लोगों को फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के सपोर्ट में खड़े होने के लिए मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों को इंसान होने की ज़रूरत है। आज कहीं ना कहीं इस चीज़ की शर्मिंदगी हम लोग महसूस होती है कि आज हिंदुस्तान का जो मीडिया है, हमारा कंट्री का मीडिया, जहाँ पर हम कल आप देखिएगा कल के मैच में जो है हम लोग भी जो है बहुत ही दुख के साथ हम लोग बहुत जो है ज़ुबान से बात नहीं निकल रहा है, बहुत जो है ख़राब महसूस हुआ है। तो वो इंडिया जो हमारा इंडिया है, जो हमारा देश है, हमारे देश का एक इतना बड़ा जो 4 पिलर में से एक पिलर माना जाता है हमारे देश का मीडिया, वो गलत सलत पता नहीं क्या क्या दिखला रहा है। यहाँ मोदी जी ने कुछ कहा नहीं है और वो बोल रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रूबिका लियाकत बोलती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज ए स्टैंड विथ इसराइल। वो जाकर इसराइल में ये चीज़ कह रही है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? आज इंडिया का मीडिया अनशन दिखला रहा है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो है मन घड़क एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो हम लोग इसका भी कंडेम करते हैं और जो है हम लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। और जैसा अभी हमारे जो है सदर जनाब शेख आलम साहब ने कहा है, बस हम लोगों का यही एक ही मकसद है कि हम लोगों ने रोज़ा रखा है कि हम लोग हिंदुस्तान से बैठे हुए कुछ नहीं कर सकते हैं, बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब उनका लाठी चलेगा तो फिर जो है सारा मामला शांत हो जाएगा इंशाल्लाह।